गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स का इम्पोर्टेंस क्या है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बोला जाता है। और साथ ही साथ उसमें पहला पॉइंट हम लोग ये बात कर सकते हैं ऑटोमेशंस, यानी कि सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो वहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑटोमेटिकली, मतलब कम से कम टाइम पर हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट वहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देगा। मैन्युअली कैलकुलेशन आप वहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग वहाँ पर कम रहेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हम लोग को इम्पोर्टेंट वहाँ पर है। मल्टी यूज़र फैसिलिटी है। मल्टी यूज़र फैसिलिटीज़ होने के कारण वहाँ पर हम लोगों को बिजनेसमैन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब देख सकता है, चेक कर सकता है, या तो फिर टोटली हमारा ऑफिस का होने के कारण आउटसाइड ऑफ ऑफिस और विद इन ऑफिस ऐसे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा एंट्री हम लोगों के लिए वहाँ पर फैसिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद हम लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर्स में साइमल्टेनियसली बेसिस पर, यानी कि जैसे जैसे हमको ज़रूरत होगी तो हम लोगों को, मतलब जो जिसको जिसको चाहिए वो बहुत सारे लोग भी वहाँ पर हम लोग वहाँ पर अपना कंप्यूटर्स में अलग अलग जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड इज़ एक्यूरेसी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ मोर एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। हम लोग का सॉफ्टवेयर जो है वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट करके बोला जाता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स की कंपैरिजन में। इंसान कैलकुलेशंस में, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, ये सब में वहाँ पर गलती कर सकता है और गलती होती भी है, ठीक है। एडिशन यानी कि जमा करना, मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना, ठीक है। और भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, मल्टीपल ऐड माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशंस और मीन मीडियन मोड, ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है जिसमें हम लोग अपना खुद का मैन्युअली जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग वहाँ पर मिस्टेक्स बहुत बार होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज़ हमारा स्पीड। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो फास्टर है दैन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस से। हम लोगों को अगर हाथ से मैन्युअली एंट्री करने बोलेंगे, लिखने बोलेंगे, तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हम लोगों का स्पीड बहुत ही कम रहेगा। उसके बाद हम लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट है वो हम लोगों को एज़ पर हमारा रिक्वायरमेंट वहाँ पर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और एक्यूरेसी भी परफेक्शंस नहीं रहेगा, मतलब गारंटी नहीं है कि आपने जो परख किया है वो 100% वहाँ पर एक्यूरेट हो सकता है। नंबर 5 है रिडक्शन इन कॉस्ट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो एक ही बार हम लोग सिस्टम में अगर वहाँ पर सेव करते हैं तो जब भी हम लोगों को वो रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड को हम लोग वहाँ पर मेंटेन करने के बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वहाँ पर सेव रहेगा, हमारा खर्चा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बुक में लिखेंगे कुछ सालों के बाद वो बुक ख़राब हो जाएगा, फिर से उसको दोबारा बनाओ, ये खर्चा जो होने वाला है ये वहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने वो डेटा अपने सिस्टम में फिट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो वो रिकॉर्ड मेरा सालों साल तक मुझे वहाँ पर मिलता है। उसके लिए मुझे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिस्टमेटिक एंड अपडेटेड रिकॉर्ड है, उसमें जितना रिकॉर्ड आपको चाहिए आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि मार्च का 1 तारीख से लेके मार्च के 10 तारीख तक चाहिए, तो हम लोग मार्च का 1 तारीख से लेके मार्च का 10 तारीख का ट्रांजैक्शन अगर देखना चाहते हैं
तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं फाइंड करके। तो वहाँ पर 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2021 तक का रिकॉर्ड दिखाइए, तो वो बराबर आपको वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में वहाँ पर हुआ था। उसके बाद 7 पॉइंट है हमारा ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है। बुक को आप कितना रिकॉर्ड करके रखोगे, बुक रखने के लिए भी जगह चाहिए, उसके लिए फिर से आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये एक बार आपने अगर रिकॉर्ड कर दिया, मेंटेन कर दिया अच्छे से, तो आपको उसको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और वो रिकॉर्ड आपका कितना भी एक बोलते हैं ना 1 GB 2 GB 5 GB तक वो आपका रिकॉर्ड वहाँ पर सेव करके रख सकता है। आप अपना कैपेसिटी लिमिट जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ करती जाइए। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे तो आपका वहाँ पर ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी बन जाएगा। और बहुत ही सालों का मतलब पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड भी आप वहाँ पर अपना सिस्टम में फाइंड स्टोर करके रख सकते हो। नंबर 8 है कॉम्पैक्ट है, मतलब वहाँ पर आपका फाइनेंशियल डेटा पूरा एक छोटे से कंप्यूटर में वहाँ पर फिट हो चुका है। तो जब भी आपको वो चाहिए तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क को आपको बैकअप करके वहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज में भी आप रख सकते हो। और एक्सटर्नल बैकअप मतलब एक छोटा सा हार्ड डिस्क होगा, वहाँ पर बहुत ही कम स्पेस आपका वो खाने वाला है, बराबर है, कम स्पेस उसको लगने वाला है। इसके लिए आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटे साइज़ में कम साइज़ में वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डेटा हमारा रिकॉर्ड करके देने का काम वहाँ पर करता है। नंबर 9वां है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब हमारा पूरा शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अलाउ करते हैं कि आप हमारे बिज़नेस का इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं। भले ही वो डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी होने दो, भले ही वो इंटरनेट से ट्रांसफ़र करने दो, पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके देने दो, या तो फिर हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के देने दो। ऐसा हम लोग ने ट्रांसफरेबिलिटी रहेगा। जो जो उसको देखना चाहता है हम लोग उसको वो पूरा दिखा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये देखा इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम्स। थैंक यू।